मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जो कुछ भी कहा सब सच है। ये जो कुछ भी किया प्रेम जी के प्यार में मजबूर होकर किया, सिर्फ दूर होने के डर से किया कि 2.5 साल जिस इंसान से प्यार करती आई हूँ उसे अचानक से कैसे खो देती। अभी जब सिमर की सच्चाई सामने आई तो मैं घबरा गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ घर पर सब लोग सिमर के घर लौटने की तैयारी में लगे हुए, किसी को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। इसीलिए मैं खुद ही अपने बारे में सोचा, जो सही लगा वो किया। जो मैंने किया मेरी जिद थी या मेरी चालाकी, ये मैं नहीं जानती। लेकिन प्रेम जी को मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती प्रेम जी का, मैं नहीं जानती। सुरभि, प्यार तो ताकत देता है ना, खुशियां बांटता है, संस्कार और मर्यादा के दायरे की खूबसूरती बढ़ाता है। तो फिर ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसने तुम्हें इस कदर कमजोर बना दिया कि अपने अलावा किसी और का ख्याल ही नहीं आया तुम्हें? मेरे आंसू, प्रेम जी की तकलीफ, इस पूरे परिवार का दुख कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ अपने ही बारे में सोचा तुमने। एक बात जान लो सुरभि, अगर ये सिमर सिर्फ प्रेम जी की खुशी के लिए अपना सब कुछ तुम्हें सौंप सकती है, तो उन्हीं की सलामती के लिए किस हद तक जा सकती है इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बोलो, कहां है प्रेम जी? किस हाल में है वो? बोलो, जवाब दो, कहां है मेरे प्रेम जी? मैं नहीं जानती सिमर, मेरा यकीन मानो, मैं सच में कुछ नहीं जानती। उस दिन प्रेम जी तुम्हें मिलने आ रहे थे ना, तो उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। उन्हें वहां बाईपास रोड के वहां मिली। और क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकी? सर वो सामने। सुरभि इस वक्त यहां? तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी जिंदगी को बीच मझधार में छोड़कर उस पर सवालिया निशान लगाकर आप नहीं जा सकते। सुबह मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात को समझो। मैं अपनी जिंदगी में सिमर की जगह तुम्हें नहीं दे सकता। प्रेम जी, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूं? इन 2.5 सालों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी, और मैं भी अपनी पूरी जिंदगी इन 2.5 साल के गुनाह के पछतावे में काटूंगा। सुरभि, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का नाम दे सकता हूं, लेकिन अपना मन नहीं। मेरा मन हमेशा सिमर के साथ ही रहेगा। सुरभि, आई एम सॉरी।
काश मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए कुछ कर पाता। मैं मजबूर हूं। मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, तुम भी घर जाओ। मैं 7 दिनों के लिए लंदन जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये 7 दिन हमें इन हालात को समझने के लिए काफी होंगे, और जितनी जल्दी हो सके इन हालात में ढलने की कोशिश करो, वही बेहतर होगा। प्रेम जी, कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। प्रेम जी, मैंने आपसे प्यार किया है, सच्चा प्यार। मुझे आपका नाम, आपकी हमदर्दी नहीं, आपका प्यार चाहिए। सभी, इतना स्ट्रेस मत लो। तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं। तुम घर जाओ, मुझे भी फ्लाइट के लिए देर हो रही है। मैं वापस लौटकर तुमसे बात करूंगा। नहीं प्रेम जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सुरभि, अपनी जिद बंद करो, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं प्रेम जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। सुरभि, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। नहीं प्रेम जी, जवाब दीजिए। सुरभि, हाथ छोड़ो मेरा। सुरभि, सुरभि, सुरभि। आपने मुझे धक्का दिया। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? एक प्रेग्नेंट लेडीज पेट के बल गिरे और उसे दर्द ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? बोलो, बोलो, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और सच सामने आ जाएगा। बोलो, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बोलो, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? हे माता रानी, इसका मतलब सुरभि ने मुझसे झूठ कहा और प्रेम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये झूठ आपको पाने के लिए कहा था। इतना बड़ा धोखा। मैंने तुम्हारे इस बात के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो गया, और तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। मैं तुम्हारा ये झूठ अभी घर वालों को बताता हूँ। नहीं प्लीज, मैंने ये झूठ आपके लिए कहा था ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। प्लीज, आपने तो शायद मेरी मांग भरकर भी मुझे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन मैंने तो एंगेजमेंट से पहले ही आपको अपना मान चुकी थी। प्लीज प्रेम जी, ये सब मैंने जो कुछ भी किया आपको पाने के लिए किया। अपने दिल के हाथ में मजबूर थी मैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। चाहूं तो तुम्हारा झूठ अभी घर वालों को बता सकता हूं, लेकिन उससे सिर्फ तुम्हें नफरत मिलेगी, जो मुझे गंवाना नहीं। काफी नाइंसाफी की है मैंने तुम्हारे साथ, और उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। 7 दिनों के लिए मैं लंदन जा रहा हूं। अब 7 दिन है तुम्हारे पास। जो कहानी शुरू की है उसे खत्म कर दो, और 7 दिन है तुम्हारे पास मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए। प्रेम जी, प्लीज।
प्रेम जी, प्रेम जी का जवाब सुनने के बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो घर इस डर से लौट रही थी कि 7 दिनों के अंदर मुझे प्रेम जी को और इस घर को छोड़कर जाना होगा। और फिर मेरे जाने के बाद प्रेम जी के साथ हुआ ये मैं नहीं जानती। मुझे अगले दिन जब प्रेम जी के गायब होने की खबर मिली, मैं बहुत घबरा गई थी और किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं की। मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि प्रेम जी के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। जिस दिन से तेरा रिश्ता प्रेम से करवाया था, उस दिन से लेकर आज तक, सच हो या झूठ, तेरी हर बात में मैंने तेरा साथ दिया। और तूने परिवार वालों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला, यहां तक कि तेरी इस छोटी प्रेगनेंसी की बात भी तूने मुझसे छुपाई, अपनी बड़ी बहन से। और मैं पागल ये सोचकर तेरा साथ देती गई कि मेरी बहन मां बनने वाली है, कहीं बिना किसी वजह मुसीबत में ना फंस जाए। यहाँ तक कि तेरे लिए वो सबूत भी चुरा कर लाने का रिस्क उठा लिया मैंने। वाह परी वाह, क्या ड्रामा है। कल तक तो तुम्हें अपनी इस बहन सुरभि की सेवा कुछ नहीं दिख रहा था, है ना? लेकिन आज जब इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है तो तुम अपना पल्ला झाड़ रही हो, सबकी सगी बनना चाहती हो। नहीं शैलू जी, आप मुझे गलत समझ, मेरी बात सुनने। चुप परी, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। शैलू जी, ये मेरा परिवार है और प्रेम मेरा देवर। उसके साथ कोई अनहोनी हो ये मैं कभी नहीं देख सकती। मैं मानती हूँ माता जी की मैंने हमेशा इसका साथ दिया, लेकिन मेरी छोटी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है इसके साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए इसके गलत में भी अनजाने में इसका साथ देती गई। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने हमेशा इस परिवार की भलाई और अपने बहन की भलाई के बारे में सोचकर ही किया। मुझे लगता था कि प्रेम सुरभि के साथ ज्यादा खुश रहेगा, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सुरभि मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, तो सच जानने के लिए मैं रोली का साथ देने के लिए भी तैयार हो गई। और आज इसका ये रूप देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। माता जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे मिस चांदनी चौक, भाई ये टेम रोने का नहीं है। आज पहली बार लगता है कि मैं तेरे सर पे असली वाला ताज लगा दूं, हैं? परी, संभालो खुद को, मत रो। शाबाश परी बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बस। इस घर की बागडोर मैंने तुम्हारे हाथ में इस विश्वास के साथ सौंपी थी कि तुम मेरे पूरे परिवार को साथ लेकर चलोगी। ये लो सुरभि, घर की चाबियां। अब से इस घर की, परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। और तुमने तो इस घर का साथ एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा करना चाहा,
हमारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया तुमने। माता जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ? जब मैंने सिमर की गलती माफ नहीं की थी और उसने तो कुछ भी नहीं किया था, तो तुम्हें माफी कैसे मिल सकती है? तुमने तो खुद अपना गुनाह कबूल किया है। तुम चलो मेरे साथ। माता जी प्लीज। मैं गलत थी सुरभि। ये ससुराल ना कभी सुरभि का था और ना कभी हो सकता है। चली जाओ यहां से और फिर कभी इस चौखट को लागने की कोशिश मत करना। माता जी प्लीज। माता जी मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। एक बार तुम हमारे विश्वास का गला घोट चुकी हो, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे घर, मेरे परिवार में उठे तूफान के जिम्मेदार तुम हो सुरभि। माता रानी के लिए मुझ पर रहम करो। चली जाओ यहां से। दीदी भाभी और सुरभि ने प्रेम जी को गायब नहीं किया तो प्रेम जी कहाँ है? कौन है वो औरत जिसने उन्हें किडनैप किया है? उसका भी पता चल जाएगा। हर रात की सुबह होती है। अब तो माता रानी ने इतने बड़े झूठ से पर्दा उठाकर इस घर के अंधकार के अंत की शुरुआत कर दी है। सिमर अपने ससुराल वापस लौट आई। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने हमारी सिमर को इस घर में वापस भेज दिया है तो वो उसके सुहाग की भी रक्षा करेंगी। हमारा प्रेम जल्दी मिल जाएगा बेटा, बहुत जल्दी। आज मैं बहुत खुश हूं, शायद आप लोगों से भी ज्यादा। इतने लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई जिसका मैंने सिमर से वादा किया था, उसे उसके परिवार से मिलाने का वादा। आज वो पूरा हो गया। आज मैं उस गेट से आजाद हूं और खुशी खुशी ये शहर छोड़कर जा सकता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। चलो बेटा। विक्रांत, संजू को यही रहने दीजिए मेरे पास।
संजू बेटा, अपनी मम्मा को परेशान मत करना। I love you. I love you too, पापा। हे माता रानी, जिस तरह आपने इस घर की बहू को अपने ससुराल में वापस भेज दिया है, इस घर के बेटे को भी सही सलामत लौटा दीजिए। आप इस घर के राम और सीता का वनवास खत्म कीजिए माता रानी, खत्म कीजिए। जय माता दी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रेम जी बहुत दर्द में है? औरत का ऐसा भयंकर रूप देखकर मैं तो दंग रह गया। इससे पहले कि वो बेचारा कुछ बोल पाता, उस औरत ने एक डंडा निकाला और उस आदमी के सर पे इतने जोर से मारा कि वो उसी जगह बेहोश हो गया। मैंने सिद्धांत और इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बाईपास का सारा चप्पा चप्पा छान, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। वहां पे एक वीरान सा मंदिर था, वहां भी ढूंढा, वहां भी कुछ नहीं था। सिमर, मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो औरत चाहती क्या है? उसकी दुश्मनी प्रेम से या फिर पूरे भारद्वाज परिवार से? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। किस औरत की दुश्मनी हो सकती है प्रेम जी के साथ? आखिर वो चाहती क्या है? क्यों किडनैप किया है उनको? दीदी, जीजू के लिए आपकी तकलीफ समझती हूँ मैं, लेकिन हौसला रखिए। सिर्फ आज रात की ही तो बात है, कल से आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। जीजू होंगे, सब ठीक होगा। मुझे पूरा यकीन है हम मिलकर कल जीजू को ढूंढ कर ही रहेंगे। सिमर, तुम कब आई?
विक्रांत, विक्रांत, सिमर तुम यहाँ सुबह सुबह? वो मैं संजू के कपड़े और खिलौने लेने आई थी। दिल्ली का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन मिस्टर प्रेम के बारे में कुछ भी पता नहीं। फिरौती की भी कोई डिमांड्स नहीं हुई जो किसे किडनैपिंग का केस कहा जा सके। कहीं कुछ तो है जो ठीक नहीं है, क्योंकि ना ही किडनैपर्स ने कोई डिमांड की है और ना ही प्रेम का कोई सुराग मिल पा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग हमारे प्रेम को दिल्ली शहर से कहीं दूर ले गए हो और हम सब प्रेम को दिल्ली में ही तलाश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक प्रेम का कुछ पता नहीं चला। मुमकिन है, लेकिन किडनैपिंग हुई तो दिल्ली में है। लोकल गुंडों या गाड़ियों का इस्तेमाल तो हुआ होगा। हैरानी की बात है कि उनके बारे में भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर, कि उस औरत ने कार्स और गुंडे दोनों दूसरे शहर से मंगवाए। क्वाइट पॉसिबल, लेकिन हर गुनाह के पीछे एक मकसद होता है। वो एक बार पता चल जाए तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस केस की अब तक एक भी परत नहीं खुल पाई है, सिवाय इस बात की कि किडनैपर एक औरत है। हेलो, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमारी टीम को यमुना नदी के किनारे एक लाश मिली है। खड्ग हस्तेन दुर्जना, शृंगीलबोध हस्तेन, खड्ग हस्तेन दुर्जना।